बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें मैं बता रखा हूँ कि एएमसी, बट एएमसी होता क्या है? तो ये एएमसी असेट मैनेजमेंट कंपनी होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म में नाम होता है एएमसी। जहाँ हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा सारा पैसा एएमसी में जाता है। सारी कंपनी के पास में एएमसी होता है। रिलायंस, टाटा, एसबीआई, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी, जितने भी काम करते हैं, सारे कंपनी के पास में अपना एएमसी की कंपनी होती है, डिपार्टमेंट होता है, जहाँ पे हमारा म्यूचुअल फंड का पैसा जाता है। और एएमसी के जो मैनेजर होते हैं, असेट मैनेजमेंट कंपनी के जो मैनेजर होते हैं, वो हमारे पैसे को ऐसे डिफरेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हमारा ऐसे रिस्क ऐसे मिनिमाइज किया जाए। चलिए हम जानते हैं एग्जिट लोड के बारे में। दोस्तों, एग्जिट लोड क्या होता है? हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, हर महीने इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है और फिर हम अपने पैसे को चाहते हैं कि हम अपने पैसे वहाँ से विड्रॉ कर लें, दोस्तों अपने अकाउंट में ऐसे निकाल लें, तो वहाँ पे हमें ऐसे एक एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ता है। ठीक है, एग्जिट चार्ज जिसे बोलते हैं वो देना पड़ता है। देखेंगे कि हमारा एक्सपेंस रेशियो बहुत सारी कंपनी में से 0.5%, 0.7% या फिर ऐसे 1% से कम होते हैं, या फिर 1% थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लगभग 1% के बराबर होते हैं। चलिए वो ठीक है। बट अगर आप 1 साल के अंदर ऐसे अपने पैसे के वो निकालते हैं तो वहाँ पे एग्जिट लोड आपको ऐसे 1% से 4% के बीच में ऐसे लग सकता है दोस्तों। इसीलिए जब भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। ऐसे पैसे को इन्वेस्टमेंट करें लॉन्ग टर्म के लिए, जो आपको ऐसे कम से कम ऐसे 5 साल के लिए नहीं निकालना पड़े, 10 साल तक नहीं निकालना पड़े, 20 साल तक नहीं निकालना पड़े। मैं तो कहता हूँ कि 25 साल 30 साल तक ऐसे पैसे नहीं निकालना पड़े, उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करो आप। अदरवाइज अगर आप एक कहीं से पोर्टफोलियो बना लें कि मुझे इसे 5 साल में इस पैसे की ज़रूरत है, तो 5 साल के लिए ही वो पैसे इन्वेस्टमेंट करें, और वो पैसे आप ऐसे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट करना है किसी 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए, तो आप ऐसे डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करें। इक्विटी 50% डेब्ट फंड है, दोनों फंड होना चाहिए। और लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ऐसे रिस्क कम रहेगा और ऐसे एक फिक्स रिटर्न मिलेगा। जैसे कि आप फिक्स डिपॉजिट में करते हैं तो 6-7% आपको ऐसे रिटर्न मिलता है, तो यहाँ पे भी ऐसे 12-13% से रिटर्न आपको मिल जाएंगे ऐसे। तो फिक्स डिपॉजिट से कहीं अच्छे रिटर्न है दोस्तों। यहाँ पे ऐसे मिनिमम रिस्क होगा उसमें। अगर हम कहा जाए तो फिक्स डिपॉजिट में भी ऐसे रिस्क होता है, बट यहाँ पे भी ऐसे मिनिमम रिस्क होता ही है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, चाहे आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं बात कर रहा था एग्जिट लोड का। तो दोस्तों 1% से लेके 4% ऐसे एएमसी वाले ऐसे हमसे ऐसे हमारे इन्वेस्टमेंट पे जो हम निकालते हैं अपने पैसे को, उस पैसे पे एग्जिट लोड ऐसे चार्ज से लिया जाता है। तो जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस समय ऐसे हमारा ऐसे हो सकता है कि जब छोटा सा फंड होता है तो उस समय 4% 3% एग्जिट लोड चार्ज होता है। जब फंड से बड़ा हो जाता है तो हमारा जो है एग्जिट लोड से कम कर दिया जाता है, एक्सपेंस रेशियो को भी कम कर दिया जाता है। उस सिचुएशन में हम अगर 25 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 30 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारा एग्जिट लोड भी ऐसे कम हो जाएंगे उस समय, और हमारा जो है एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम हो जाएंगे। तो जब हमारा दोनों कम हो जाते हैं तो हमें कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दिल खोल के कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है, कुछ अच्छे रिटर्न मिलते हैं लंबे समय के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं बहुत सारे ऐसे वीडियो मैं अपलोड कर रखा हूँ, जहाँ पे आप देखेंगे कि ये सब 25% रिटर्न मिलते हैं, 20% रिटर्न मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे फंड है जो शॉर्ट टर्म के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, तो आपको 30% से 40% तक का भी रिटर्न मिलता है। तो वैसे फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको 40% जो कंपनियां रिटर्न देगी उसमें तो आपको रिस्क का भी सामना करना ही पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। चलिए।